बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। इस वक्त पेशावर प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह बादशाह। उनसे खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सियासी सूरत हाल और पीपल्स पार्टी की तंजीम मामलात के हवाले से मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू सर। सर, आपका मुकाबला खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ के साथ है। तहरीक इंसाफ इस वक्त एक जदोजहद की अलामत के तौर पर उसको लोग लेते हैं। स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के अवाम एक जज्बाती वाबस्तगी का इजहार करते हैं। यही कैफियत और यही माहौल एक ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए थी सूबे में। अब माहौल में इतनी तब्दीली की वजह क्या है? आप पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर हैं, क्या आपकी जमात में कोई कमज़ोरी है या वो कुछ ज़्यादा ही वो कर रहे हैं पुरतेले साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह के हमारे जुमात में अल्लाह के फजल से कोई कमज़ोरी नहीं है और ऐसे हालात कभी कभी आ जाते हैं। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की आपने बात की है, तो आज जो हमने एहतजाज का ऐलान किया है, ये इनका हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया है। हमने पहले 8 महीने इनको ऑब्ज़र्व किया, इनको देखा गवर्नेंस के हवाले से, करप्शन के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से, मगर गवर्नमेंट के रिट के हवाले से एक में भी इन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की। टोटली नाकाम है ये गवर्नमेंट। इसलिए हमने अभी एहतजाज का फ़ैसला किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये मैं आपको दावे से कहता हूँ, यकीन से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला एक तकड़ा अपोजिशन का किरदार इंशाअल्लाह ताला असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर अदा करते हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है, लेकिन अब एक ऐसा माहौल बना है कि गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस के दरमियान एक बिला वजह की एक मुकालमा है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की एक वो है। हालांकि गवर्नर ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस हुकूमत पे वो नज़र रख सकता था। और दूसरी जो अहम बात में सवाल मेरा ये है कि बजाय कि आपका गवर्नर है, आपकी जमात का नुमाइंदा है, वो सूबे में बैठ के कम अज़ कम गवर्नर हाउस में उनकी मौजूदगी में इस सूबे में जो पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं उनका मोराल बुलंद होता। गवर्नर महीने में 22 दिन सूबे से बाहर गुजारते हैं, तो क्या आप बहैसियत सूबाई सदर इसको इंडोर्स करते हैं कि आपका गवर्नर बजाय आपके सूबे के कारकुनों को वक्त देने के हर दूसरे तीसरे दिन लाहौर, कराची, मुल्तान इधर उधर वो फिरता रहे? देखिए, इस तरह बात यह है कि पहला जो आपने सवाल पूछा है कि गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान जो रस्साकशी है, उसके बाद आपको पता है कि गवर्नर ने जब हल्फ उठाया, सबसे पहली बात गवर्नर ने ऑफ़र दी वज़ीर आला को कि इस सूबे की तरक्की के खातिर, इस सूबे के हकूक़ के लिए, इस सूबे में जो जितनी हमारी लाइबिलिटीज़ है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, उसके लिए हम एक जॉइंट एफ़र्ट्स करेंगे, सब पार्टी को ऑन बोर्ड लेंगे। और गवर्नर साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा सब पार्टियों को, यानी हर जमीयत, ANP, जमात इस्लामी, हर प्रोविंशियल हेड के पास गया और उनको कहा कि भाई आए मिलकर इस सूबे की हकूक़ की जंग लड़ें। मगर अफसोस, मैं ये तो बार बार ये कह रहा हूँ कि अफसोस ये है कि दूसरी तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से, CM की तरफ से वो यानी नहीं मिल रहा जवाब, सही पॉजिटिव जवाब नहीं मिल रहा। हम तो अब भी कह रहे हैं कि आए मिलकर इस सूबे की हकूक़ के खातिर जंग लड़ें, इस सूबे की आवाम के लिए। अगर ये सफ़र कौन हो रहा है? अवाम सफ़र हो रहे हैं। अमन व अमान की सूरत हाल की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से अवाम सफ़र हो रहे हैं, करप्शन की वजह से अवाम सफ़र हो रहे हैं। ये जो सरकारी वसाइल उधर इस्तेमाल हो रहे हैं, इनको चाहिए कि इन नौजवानों पे सर्व करे, डेवलपमेंट के लिए सर्व करे, दे इनको वसाइल दे। मगर सारा उस तरफ से आ रहा है। हमारी तरफ से इंशाअल्लाह ताला एक पॉजिटिव आएगा इंशाअल्लाह ताला। और जहाँ तक आपने गवर्नर साहब के बारे में पूछा है, तो गवर्नर साहब, मैं मानता हूँ विज़िट्स पे ज़्यादा जा रहे हैं, मगर वो भी ऐसे विज़िट्स पे जा रहे हैं कि इस सूबे के लिए कुछ ले आए। कराची गए, इस्लामाबाद, वो यानी वहाँ पे उन्होंने बिजनेसमैन से मीटिंग की है कि इस सूबे के लिए कुछ ले आए। इस्लामाबाद में भी वो NGOs और दूसरे उससे मिल रहा है कि इस सूबे
کے لیے کچھ لے آئے, اور جب بھی وہ ادھر رہتا ہے گورنر ہاؤس کے دروازے سب کے لیے کھولے ہوتے ہیں, تمام ورکروں کے لیے کھولے ہوتے ہیں. صدر صاحب آخری سوال آپ سے یہ کہ اس وقت ایک تو آپ گورنمنٹ کے خلاف تو آپ ایجیٹیشن کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں, تو دوسری طرف جو آپ کی جماعت کے جو تنظیمی جو صورتحال ہے, تو جماعت کو تنظیمی طور پر متحرک کرنے کے لیے اور سیاسی طور پر بلکہ اس کو طاقت بنانے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے آپ کے ذہن میں, کچھ کر رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جب بھی الیکشن ہو پیپلز پارٹی صحیح ایک پارلیمانی قوت کے طور پر سامنے آئے؟ دیکھیں جی, جہاں تک آرگنائزیشن سٹرکچر کی بات آپ نے کی ہے, ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ری آرگنائزیشن کریں. ہو سکتا ہے کہ ہم صوبے میں بھی جو ہماری صوبائی کیبنٹ ہے اس میں بھی ری شفل کریں, اور ہم گراؤنڈ لیول پہ بھی بنا رہے, وی سی این سی کے لیول پہ ری آرگنائز کر رہے پارٹی کو. انشاءاللہ آپ ان قریب دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ابھرتی ہوئی پارٹی نظر آئی ہے. تھینک یو سر.